तो सभी भक्तों का अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में संडे फीस्ट के इस भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बहुत ही भाग्यवान जीव इस मंदिर की चौकाट तक पहुंच सकते हैं और उससे ज्यादा भाग्यवान होते हैं जो मंदिर में आकर के भगवान को देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं। उनसे ज्यादा भाग्यवान होते हैं जो भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि प्रणाम की महिमा बहुत अद्भुत है, दर्शन की महिमा बहुत अद्भुत है, मंदिर में जो परिक्रमा करता है उसकी महिमा बहुत अद्भुत है। जो व्यक्ति मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति मंदिर में आकर के भगवान को प्रणाम करता है तो वर्णन आता है, दशा अश्वमेधी यज्ञ करने वाला जो होता है, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, उसका इस संसार में पुनर्जन्म भवति, उसका इस संसार में पुनर्जन्म होता है। परंतु कृष्ण प्रणामी, जो कृष्ण को प्रणाम करता है, पुनर्जन्म न विद्यते, जो एक बार भी कृष्ण को प्रणाम करता है उसका इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान को आकर के जब प्रणाम करता है, अपना मस्तिष्क झुका करके कि हे दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, झुकता है और अपना सर झुकाता है ना, तो हमारे मस्तिष्क पर जो उल्टी रेखाएं हैं, हमारे उल्टे कर्म हैं जो हमें दुख देने वाले हैं, हमें कुछ तकलीफ देने वाले हैं, हमारे जीवन में गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट, कुछ तकलीफ आने वाली है हमारे कर्म की वजह से। तो जब प्रणाम करता है, अपना सर झुकाता है, तो स्टैम्प पर उल्टे अक्षर होते हैं। जब हम स्टैम्प मारते हैं ना, तो उल्टे अक्षर जो होते हैं वो सीधे हो जाते हैं और हमें पढ़ने में आते हैं। तो हमारे उल्टे कर्म जो हैं वो सीधे हो जाते हैं कब? जब हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण को प्रणाम करता है उसके सारे उल्टे कर्म सीधे हो जाते हैं, अर्थात उसके जीवन में कभी दुख, बीमारी, एक्सीडेंट या अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। कोई व्यक्ति मंदिर में आकर के परिक्रमा करता है तो उस व्यक्ति को 4 बार मंदिर में आकर जो परिक्रमा करता है, उस व्यक्ति को मां के गर्भ में फिर से कभी आना नहीं पड़ता। ये परिक्रमा की महिमा है। अब उससे ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जो मंदिर में आते हैं, जो दर्शन करते हैं, जो भगवान को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं और फिर आकर के भगवान कृष्ण की कथा में बैठते हैं। ये उससे ज्यादा भाग्यशाली। तो मैं आभारी हूं आप सबका, क्योंकि आप कृष्ण कथा में आकर के बैठे हो। बहुत ही भाग्यशाली जीव हुआ। भगवान इस संसार में आते हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, और बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान कई तरह से इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान को जब जल के रूप में इस धरती पर प्रकट होना होता है तो वो गंगा या जमुना के रूप में अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान को इस धरती पर जब पत्थर के रूप में आना होता है, अवतार लेना होता है, तो विग्रह के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं। भगवान को जब लकड़ी के रूप में इस धरती पर आना होता है तो जगन्नाथ के रूप में अवतार लेते हैं। भगवान को जब शब्द के रूप में इस धरती पर आना होता है तो महामंत्र के रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अवतार है भगवान। भगवान को जब समय के रूप में धरती पर आना होता है
तो माधव तिथि यानी एकादशी के रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं। और भगवान को जब बुक के रूप में, पुस्तक के रूप में आना होता है तो भगवान भगवत गीता, भागवत के रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। तो ये गीता जयंती का मैराथन महीना, और आज 1 जनवरी, क्योंकि संसार, भौतिक संसार इसको हैप्पी न्यू ईयर के नाम से जानता है, तो हमारा नया साल आज कथा के साथ प्रारंभ हो रहा है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि पहले ही दिन कथा सुनेंगे तो शायद हम पूरा साल कथा सुन पाएंगे। तो भगवत गीता के रूप में भगवान इस धरती पर आए हैं। ये भगवत गीता जो है एक ऐसा पोर्टेबल मंदिर है जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे मंदिर में आना होता है तो मंदिर में आप स्नान करके आते हैं, पवित्र होके आते हैं, भगवान के लिए जब आना समय निकालना पड़ता है। परंतु भगवत गीता एक ऐसा पोर्टेबल मंदिर है जो चलता फिरता विग्रह मंदिर है। यात्रा में भी हम ले जा सकते हैं, ट्रेन में भी, हमारे ऑफिस में भी, हमारे घर में भी, कहीं भी भगवत गीता को ले जा सकते हैं। और ये भगवत गीता जो है ये भगवान का हार्ट है, हृदय है। और जो बहुत ही उत्सुक और भक्ति में उच्च आगे बढ़े हुए भक्त हैं, वो तो भगवत गीता हमेशा साथ में रखते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जब स्कूल जाते हैं ना, तो जब बिना बैग के जाते हैं ना, तो हम बोलते हैं बेटा बैग लेके जाओ। वहां बैग लेके जाओगे तो पढ़ाई करोगे, पुस्तक लेके जाओगे तो पढ़ोगे, तभी तुम होशियार बन सकते हो। परंतु ये बात हम हमारे बच्चों के लिए तो सोचते हैं, ये बात हम हमारे लिए नहीं सोचते कि हमें भी एक पुस्तक रखनी चाहिए, हमें भी होशियार बनना है, हमारे बच्चे को ही नहीं। और हमें कौन सी पुस्तक रखनी है ये हमें जानना चाहिए, और वो पुस्तक है भगवत गीता। क्योंकि भगवत गीता में सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। अन्य अन्य शास्त्रों में जो बातें नहीं बताई गई वो बातें भी भगवत गीता में बताई गई है, यानी ज्ञान का भंडार है। जब भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना जो हम भक्ति कर रहे हैं वो उस बलून की तरह है जो कभी भी फट सकती है। अगर हमें ज्ञान नहीं है और हम भक्ति कर रहे हैं तो कभी भी हम चले जाएंगे। परंतु हमारे पास ज्ञान है, हम गीता पढ़ते हैं, तो हम मंदिर से, भक्ति से कभी भी रिवर्स नहीं करेंगे। यहाँ आकर के भक्तों का संग करना, क्योंकि भक्ति में आना ये भक्तों की कृपा से होता है, भक्ति में टके रहना ये भी भक्तों की कृपा है, भक्ति में आगे बढ़ना ये भी भक्तों की कृपा है। भक्ति में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब तक भक्तों की कृपा न हो। और भक्तों की कृपा से हमें भगवत गीता जैसे पुस्तक मिलते हैं, यानी स्वयं भगवान मिलते हैं। और ये भगवत गीता भगवान ने गाया हुआ एक गीत है जिसको गीतोपनिषद कहा जाता है। इस संसार के गीत हम सुनते हैं, फिल्मों के गीत सुनते हैं जो कर्म के बंधन में हमें दिन ब दिन फंसाते हैं। परंतु भगवान ने गाया हुआ गीत अगर हम सुनते हैं तो हमें कर्म के बंधनों से मुक्त करता है। ये भगवान का एक ऐसा लव लेटर है जो भगवान ने हमें बद्ध जीवों को लिखा है। लगभग आप गीता में 700 श्लोक हैं, लगभग 200 श्लोकों में भगवान ने लव लेटर में हमें बद्ध जीवों को कहा, प्रेम पत्र लिख करके, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें यहां मिलूंगा, तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। तुम सुख चाहते हो ना, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हें शांति प्राप्त होगी। तुम मेरी शरण में आओगे तो मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तुम मेरे पास आओगे तो इस जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओगे।
कई श्लोकों में भगवान ने भगवत गीता में आमंत्रण दिया। भगवत गीता के 12वें अध्याय में तो भगवान की सारी स्कीम बताई गई है कि तुम मेरे लिए कर्म करो, कर्म नहीं कर सकते तो कर्म का फल अर्पण करो, कर्म का फल अर्पण नहीं कर सकते तो विधि विधानों का पालन करो। बहुत सारी स्कीम है भगवान की 12वें अध्याय में। एक भी स्कीम का लाभ लेंगे तो हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवत गीता जो है ना, ये कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये ज्ञान इसमें इतना है। हम मोबाइल लेकर के घूमते हैं और मोबाइल वाले ये ऐड भी करते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में, पर पूरी दुनिया का ज्ञान उस मोबाइल में नहीं है जितना गीता में है। क्योंकि गीता आपको संस्कार देगी, आपको सुधार देगी, मोबाइल जो है आपको बिगाड़ देगी। फेसबुक, व्हाट्सएप, क्या क्या न जाने, इंस्टाग्राम, पूरा दिन लोग देखते रहते हैं, वो बिगाड़ती है और गीता आपको सुधारती है। इस संसार में भगवान जब बंदियों को बुलाना चाहते हैं, इसी गीता में भगवान ने कहा कि ये दुखालयम अशाश्वतम, गीता 8:15, ये संसार जो है दुखों का सागर है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, और हर प्रॉब्लम का सॉल्व चाहिए आपको तो आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप भगवत गीता नहीं पढ़ोगे आपके जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। आपको एक शक्ति मिल जाएगी कि ये सॉल्व होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी के पास भी अगर कोई प्रॉब्लम आता था तो वो भगवत गीता लेकर के बैठते। हमारे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तो गिफ्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति को, बराक ओबामा को भगवत गीता देते हैं और कहते हैं हमारे भारत में इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। ये बड़े लोग जो करते हैं हम उनसे सीखें। भगवत गीता में कहते हैं ना भगवान, श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो करता है सामान्य जनता उसी का आचरण करती है, तो हमें सीखना चाहिए। ये एक एक श्लोक अगर कोई पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, जैसे कोई 18 अध्याय भगवत गीता के पढ़ता है रोज, तो उसको संसार का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इससे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की और जरूरत नहीं है। इतना ज्ञान है भगवत गीता में। कोई आधी भगवत गीता पढ़ता है, 9 अध्याय पढ़ता है, तो उसको गाय दान करने का फल मिलता है। कोई सिर्फ 3 अध्याय पढ़ता है, प्रथम 3 अध्याय, तो उसको गंगा जल में स्नान करने का फल मिलता है। कोई दूसरे 3 यानी 6 अध्याय तक पढ़ता है तो उसको सोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कोई 1 अध्याय पढ़ता है तो उसको रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। कोई अगर कुछ श्लोक पढ़ता है भगवत गीता के 10, 5, 7, 4, तो उसको एक मनवंतर तक मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। एक मनवंतर में कितने 71 चतुर्युग आते हैं, तब तक वो मनुष्य ही रहता है, अर्थात 84 लाख योनि में नहीं जाता। कोई व्यक्ति अगर आधा श्लोक भी भगवत गीता का पढ़ता है तो चंद्रलोक पर 10,000 साल तक भोग करता है, उसके बाद फिर से आकर धरती पर मनुष्य बनता है। इतनी इतनी महिमा है। कोई एक भगवत गीता दान करता है तो उसे कपिला गाय दान करने का फल मिलता है। क्या वर्णन करें हम भगवत गीता का, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, पर इतना समझ लें कि इससे महान ग्रंथ इस धरती पर नहीं है। क्योंकि जब भगवत गीता लेकर के हम घूमते हैं तो साक्षात भगवान कृष्ण को लेकर के घूमते हैं और उनसे बातें करते हैं। जैसे मोबाइल होता है ना हमारे पॉकेट में, जब चाहो किसी से बात कर लो, लगाओ नंबर, बात हो गई। तो हमें कृष्ण से यानी भगवान से बात करनी है तो हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए? वो इंस्ट्रूमेंट है भगवत गीता। हर घर में आज 10-10 मोबाइल हैं, 4 लोग हैं तो 4 मोबाइल हैं। किस दिन कैसा दिन होगा जब कोई बोलेगा ये मेरी मोबाइल, जैसे बोलता है ना ये मेरी मोबाइल है, ये मेरी मोबाइल है। कब वो दिन आएगा जब बोलेगा ये मेरी गीता है?
गीता है। उस दिन समझो स्वर्ण युग की, सतयुग की शुरुआत हो जाएगी धरती पर। परंतु दुर्भाग्य है, हम कई लोगों से पूछते हैं आप भगवद गीता पढ़ते हो? मुसलमानों को पूछा जाता है आप कुरान पढ़ते हो? तो बोलते हैं हाँ, कई उत्तर देते हैं ज्यादातर। सिखों से पूछा जाता है गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हो? कई जवाब देते हैं। ईसाइयों से पूछा जाता है बाइबल पढ़ते हो? हाँ, कई उत्तर मिलते हैं। पर जब हमसे कोई पूछता है आप भगवद गीता पढ़ते हो? हमारे हिंदू धर्म का सनातन ग्रंथ है भगवद गीता। ये हिंदू धर्म कहना ये अपराध है, क्योंकि मानव जाति के लिए है भगवद गीता। तो हमारे में से कोई उत्तर नहीं है। मुश्किल से 5-10 लोग बोलते हैं हाँ मैं भगवद गीता पढ़ता हूं। ये दुर्भाग्य है। कितनी देर लगती है? आप 2-4 श्लोक पढ़ो तो 5 या 10 मिनट। 2 श्लोक भी अगर आप अपने जीवन में नियम बना लो तो 5 या 10 मिनट। अगर आप श्लोकों को याद कर लेते हो तो आप बैठे बैठे भगवद गीता पढ़ सकते हो कहीं भी। जैसे भगवद गीता का 10वां अध्याय है, उसमें 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11, इसको चतुर्श्लोकी भगवद गीता कहते हैं। सिर्फ 4 श्लोक, 4 श्लोक पढ़ने से पूरी भगवद गीता पढ़ने का फल आपके अकाउंट में। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मत प्राणा बोधयन्त परस्पर कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ये मां उपयायन्ति ते तेषामेव अनुकम्पा अर्थमेवं ज्ञानजन्तं नाश्यामि आत्मभावस्त ज्ञानदीपेन भास्वता। हो गई चतुर्श्लोकी भगवद गीता। 4 श्लोक में पूरी भगवद गीता का फल आपके अकाउंट में। और शॉर्ट में जाना है तो 15वां अध्याय 15, उसका श्लोक नंबर 15, 16 और 17, 3 श्लोक, 30 श्लोकी भगवद गीता बोलते हैं। 3 श्लोक पढ़ लो, पूरी भगवद गीता का फल आपके अकाउंट में। इतना तो याद कर सकते हैं ना। और सबसे कम श्लोक है भगवद गीता के 12वें अध्याय में, जिसको भक्ति योग कहा है, जिसको जो भक्ति का राजा है। 20 श्लोक याद करने में शायद आपको 1 महीना लग सकता है, पर 20 श्लोक बोलने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट आप रोज इस भगवद गीता भक्ति योग का पाठ करोगे ना, तो आपको भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। ये मैगी कंपनी वाले बोलते हैं मैगी 2 मिनट्स, पर होता है क्या मैगी 2 मिनट में हम बना सकते हैं? नहीं, 15 मिनट लग जाते हैं। परंतु गीता अगर 12वां अध्याय कोई पढ़ ले और याद कर ले, सिर्फ 3 मिनट में वो बोल सकता है और 3 मिनट में अपना जन्म सफल कर सकता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। इसकी कथा ऐसी है, ये गीता जो 12वां अध्याय बोलता है, जो याद कर लेता है, तो इसके महात्म्य में शिव जी बताते हैं पार्वती को और भगवान विष्णु बताते हैं लक्ष्मी को कि कोल्हापुर नाम का एक नगर था, उसमें एक राजकुमार था और वो राजकुमार लक्ष्मी का भक्त था। उसके पिता ने, राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ में उसका घोड़ा चोरी हो गया, क्योंकि देवताओं को चिंता होती है कहीं इंद्र का पद उसे न मिल जाए। तो यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया, उस राजा की मृत्यु हो गई। अब जो राजकुमार था, लक्ष्मी का भक्त था, उसने अपने पिताजी को एक तेल में डुबो करके रखा, उसकी डेड बॉडी, और वो गया कोल्हापुर लक्ष्मी जी के मंदिर में। कई श्लोकों में लक्ष्मी जी की स्तुति की, प्रार्थनाएं की। लक्ष्मी प्रसन्न हुई। लक्ष्मी ने कहा, भक्त पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? तो उस राजकुमार ने कहा कि मेरे पिताजी की इच्छा थी कि अश्वमेध यज्ञ हो और वो पूर्ण होना चाहिए, और वो घोड़ा चोरी हो गया है, मुझे वो घोड़ा चाहिए।
लक्ष्मी ने कहा कि बाहर एक ब्राह्मण बैठा है, पुजारी है, तुम जाओ और उस ब्राह्मण को पूछो, वो तुम्हें बताए। अब वो राजकुमार दरवाजे पर गया और उस ब्राह्मण से पूछा, तो ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें मां लक्ष्मी ने भेजा है? उसने कहा हां। उसने ऐसे चुटकी बजाई ब्राह्मण ने, सारे देवी देवता वहां पर उपस्थित हो गए, हाजिर हो गए और थर थर कांप रहे थे, ऐसे डर रहे थे। और उस ब्राह्मण के सामने आकर के बोले, प्रभु आपको क्या चाहिए? हे ब्राह्मण देव, क्या इच्छा है आपकी? ब्राह्मण ने कहा, इस राजकुमार का घोड़ा जो चोरी हो गया है तुरंत वापस चाहिए, अभी का अभी। इंद्रदेव तुरंत वो घोड़ा लाए और उसको राजकुमार को दे दिया। राजकुमार आश्चर्यचकित था। उसने ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि आप जरूर कुछ बड़े जादूगर लगते हैं, कोई तो आपके अंदर ऐसी ताकत है जिसकी वजह से देवता यहाँ पर आए और आपसे डर रहे थे और 1 मिनट में मुझे घोड़ा मिल गया। आप अगर मुझे मेरा घोड़ा दिला सकते हैं तो मेरे मरे हुए पिताजी को भी आप जीवित कर सकते हैं, मेरे मरे हुए पिता को भी आप दे सकते हैं। तो ब्राह्मण ने पूछा, कहां है तुम्हारे पिता? राजकुमार ने कहा, हमारे घर में है, उस तेल में मैंने उसको डुबो के रखा है, उसकी लाश को। ब्राह्मण ने कहा चलो, और गए और उस डेड बॉडी जो मरी हुई लाश थी उसको निकाला। ब्राह्मण ने उस राजा के मस्तिष्क पर हाथ रख करके कुछ मंत्र बोलना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में वो राजा जीवित हो गया। राजा जीवित होकर के अपने पुत्र और ब्राह्मण को देखने लगा और पूछने लगा, मैं कैसे जीवित हुआ? राजकुमार ने बताया, इस ब्राह्मण ने आपको जीवित किया है। तुरंत राजा ने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि मैं मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया? आपने ऐसा क्या किया कि वो देवता आपसे डरते हैं, कांपते हैं? तब उस ब्राह्मण ने बोला कि मैं रोज भगवद गीता का 12वें अध्याय का पाठ करता हूं। उस भगवद गीता के 12वें अध्याय में इतनी शक्ति है कि किसी मरे हुए व्यक्ति के ऊपर भी हाथ रख देता हूं तो वो जीवित हो जाता है, देवता उससे डरते हैं। और ये 3 मिनट में बोला जा सकता है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरा व्यक्ता तेषां के योगमित्मा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परा उपेता ते मे युक्ततमो मत। ये तु अक्षरा निर्देशम अव्यक्ता पर्युपासते सर्वत्र चिंतने च कूटस्थलाचलं ध्रुवं सनियमित इन्द्रियग्राम सर्वत्र संवृत्तया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकारस्तेषाम् अव्यक्तासक्ता चेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखं देहमतिर्व्यापति। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्तमत्पर अनन्योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेश्य सचेतसां। मयि च एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशसि मयि च एव उदर्मन संचय अथ चित्त समाधातु न शक्नोषि मयि स्तरम्। अभ्यास योगेन मां ध्यायन्ते उपासते अभ्यासे अभ्यासमतोऽपि मत्कर्म परमो भव मदपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितं सर्वकर्मफलं त्यागं तत्कुरु यथात्मवान्। श्रेयो वै ज्ञान अभ्यास ज्ञानात् ध्यानात् विशेष ध्यानात् सर्वकर्मफलं त्यागात् त्यागात् शान्ति अन्तरम्। अद्वैता सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्ममो निरहंकार संतुष्टो सुखसंगी संतुष्टो सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयी मयि अर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः सुमृत्य यस्मानोदिजते लोको लोकानोदिजते च हर्षमर्षा भयोदेगे मुक्तिः सचमित्य यो न शति न द्वेष्टि न शोचित न काङ्क्षति
शुभा शुभा परित्यागी भक्ति माने प्रियो नर समशत्रो च मित्रे च यथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टो येन किंचित् अनिकेत श्रीमती भक्ति माने प्रियो नर ये तु धर्मामृतम् इदम् यथा उक्त पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेवति मे प्रिया। श्रीमद् भगवत गीता की जय। 12वें अध्याय की जय। भक्ति योग की जय। इतना करने से 3 मिनट लगते हैं, जीवन सफल हो जाएगा। गारंटी है भगवान के धाम की प्राप्ति हो। ऐसा व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देता है ना, तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इतनी शक्ति आ जाती है उस व्यक्ति में। तेषाम अहम समुदरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरात् पाथ मय्यावेश सचेतसा। 12:5 भगवान का गारंटी कार्ड। तेषाम अहम समुदरता मृत्यु संसार सागरा, उसको उस मृत्यु संसार सागर से, भव सागर से मैं निकाल देता हूं। आपने टाइटैनिक जहाज का नाम सुना है? ये एक जहाज कंपनी है ना, जब जहाज बनाते हैं तो जहाज बनाते समय गवर्नमेंट के लोग उसमें अंदर कुछ मिसाइल्स फिट करते हैं। और मिसाइल्स इसलिए फिट की जाती है कि ताकि समुद्र में जब जहाज जाता है और समुद्र के बीच में पहुंच जाए, और हो सकता है रात को अंधेरा हो और अचानक ऐसा हो सकता है कि वो जहाज उस समुद्र में डूबने लगता है और अंदर हजारों लोग बैठे हैं। तो ये जीवन ज्वलंत उदाहरण है टाइटैनिक का। और डूब रहा है जहाज, और उस जहाज में से अंधेरा हुआ रात के समय वो मिसाइल्स बाहर आकाश में छोड़ रहे हैं और लाइट हो रही है आकाश में, और मदद की गुहार लगा रहा है वो टाइटैनिक जहाज कि हमें बचा लो, हम समुद्र के बीच में हैं। तो गवर्नमेंट के लोग जो होते हैं ना, उनको सिग्नल मिल जाता है और सोचते हैं कि ये जहाज डूब रहा है, और हेलीकॉप्टर लेके उस जहाज को बचाने के लिए उस समुद्र के बीच पहुंचते हैं। परंतु ये गारंटी नहीं है कि ये सिग्नल उस गवर्नमेंट के लोगों को मिले ही, और मिल भी जाए तो ये गारंटी नहीं है कि वो गवर्नमेंट के लोग उस जहाज को समुद्र के बीच में डूबते हुए बचा लें। परंतु भगवत गीता के इस 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान गारंटी देते हैं, तेषाम असमुदरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरात् पाथ मय्यावेश सचेतसा। गारंटी देता हूं, वो टाइटैनिक वाले नहीं आएंगे, पर एक बार मुझे पुकार कर तो देख, मैं जरूर आऊंगा। भगवान आते भी हैं जरूर, पर हमने भागवत में वो कौन हाथी की कथा सुनी है, गजेंद्र मोक्ष, और कौन सी कथा है? 2-3 कथा है भागवत। भगवान उस भवसागर से निकालने की गारंटी देते हैं, और निकाला। हम भी इस भवसागर में डूब रहे हैं और हम भी निकल सकते हैं अगर हम भी द्रौपदी को भी निकल बचा ली, तो हम भी जब हाथ उठा करके भगवान के सामने बोल दें कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, हे दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, तो भगवान वचन देते हैं। ये राम का वचन है विभीषण को, जब विभीषण आया था शरण में, कि मेरे सामने अगर कोई शरणागत हो जाता है तो उसके सारे पापों का हवाला मैं लेता हूं। ये गारंटी, ये रामायण में। और गीता में सर्वधर्मान् परित्याज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गारंटी कार्ड गीता 1866।
परंतु हमें भगवान के गारंटी पर विश्वास नहीं है। हम फुटपाथ से एक 100 रुपए की घड़ी लेते हैं, उस पर विश्वास आता है। वहां नहीं है तो शोरूम में घड़ी लेने जाएंगे, वो 1 साल की गारंटी देगा, वहां विश्वास है। पर गीता में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री कृष्ण जब हमें गारंटी देते हैं तो वहां हम पीछे हो जाते हैं, वहां हमें विश्वास नहीं है। क्यों? 45 मिनट में अर्जुन शरणागत हो गए गीता सुन करके। 45 साल हो गए, अभी तक हमारी शरणागति बराबर नहीं है। कब होगी हमारे अर्जुन की तरफ शरणागति? गीता देखो धृतराष्ट्र ने भी सुनी और अर्जुन ने, पर अर्जुन 45 मिनट में और धृतराष्ट्र आगे क्या हुआ संजय? महाराज आपके 50 गए, आगे क्या हुआ संजय? 70 गए, आगे क्या हुआ संजय? 90 गए। अभी तक आसक्ति है, रोक नहीं रहा है राज्य में, धन में, कि ये राज्य मुझे हंसना को मिल जाए। आसक्ति, गाढ़ आसक्ति व्यक्ति को इस संसार में फंसा देती है। 3 बार अर्जुन की शरणागति। युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन गए भगवान की शरण में। एक ने, दुर्योधन ने नारायण की सेना मांगी, अर्जुन ने नारायण को ही मांगी। ये पहली शरणागति। दूसरी शरणागति भगवत गीता का पहला अध्याय, जब अर्जुन ने बोल दिया, शांत हो गए, रो रहे थे, गिर गए, युद्ध नहीं करूंगा, बहुत प्रकार के तर्क वितर्क भगवान के सामने कर दिए और फिर कहा अब मेरा दिमाग खत्म, अब मेरी बुद्धि चकरा गई है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, अब मैं आपके शरण हूं, मेरा उद्धार कीजिए, अब दोस्ती खत्म, अब आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। कार्पण्य दोषो उपहार स्वभाव पूछामि त्वं धर्म समूढ़चेता यच्चेयस निश्चित भूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्ने। अब आप मेरे गुरु हैं। ये दूसरी शरणागति। गीता सुनने के बाद तीसरी शरणागति, अर्जुन ने कहा करिष्यते वचनम अहं त्वं। आप जो बोलोगे कृष्ण, अब मैं रेडी हूं। हम कब रेडी होंगे कृष्ण की शरण में जाने के लिए? क्योंकि काल हमारा एक एक दिन यहां काट रहा है। हमारी कब शरणागति होगी? अगर हमारी शरणागति 10% है तो 10% ही लाभ मिलेगा। 20% है तो 20%, 90% है तो 90%, 100% है तो 100%। गीता में ही भगवान ने कहा ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है उसके अनुसार ही मैं उसको उसका फल देता हूं। अब एक भिखारी था, वो नगर में गया भीख मांगने के लिए, और एक बंगले में सेठ अखबार पढ़ रहे थे, और उस भिखारी ने जाकर के सेठ का कुछ शब्दों से गुणगान किया। अरे सेठ जी, आपके जैसा दयालु तो इस नगर में, इस संसार में है ही नहीं, आप तो बड़े हैं, आप तो ऐसे हैं। उस सेठ ने अखबार पढ़ते पढ़ते अंदर आवाज लगाई, भाग्यवान सुनती हो वो सोने की चेन लाना। भिखारी खुश हो गए, 2 शब्द बोले, सोने की चेन आ रही है। अब भिखारी ने कुछ और गुणगान शुरू किया, आपके पास इतने बंगले, इतने बगीचे, इतनी कारें। अरे भाग्यवान सुनती हो वो चावल की बोरी भी ले आना। भिखारी और खुश हो गया, और गुणगान करने लगा। अरे भाग्यवान वो सुनती हो वो सोने की घड़ी है, वो भी ले गया। अब भिखारी ने सोचा अब ठीक है, ज्यादा लालच नहीं करनी है, और भिखारी थोड़ी देर चुप रहा, खड़ा रहा। सेठ जी तो अखबार ही पढ़ रहे हैं। फिर
कुछ समय के बाद भिखारी ने बोला, सेठ जी वो आपने अंदर आवाज दी थी, वो सोने की चेन, वो घड़ी, वो चावल की बोरी। अरे मूर्ख, जब जिस प्रकार तुमने मुझे शब्दों से खुश किया, मैंने भी तुम्हें शब्दों से खुश किया। हिसाब बराबर, चल भाग। हमारी शरणागति कैसी है ये हमें तय करना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ते हम भज्यामः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पाप सर्वदा। जैसी जैसी हमारी शरणागति होगी ऐसा ऐसा फल मिलेगा। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी वैसी। राम सिया राम जय जय राम। ये गीता की इतनी महिमा है, इसको कितना समझे हम, कितने शब्द हैं, कितनी कथाएं हैं, इसके बारे में बहुत वर्णन आता है, परंतु इतना ही समझे क्योंकि समय बहुत कम है। तो हम जिन घर में आसक्ति रख करके बैठे हैं, जिन घर परिवार वालों को अपना मान रहे हैं, ये धन ये मेरा है, ये कार ये बीवी ये मेरी है मेरा कर रहे हैं, और अपने आप को उस घर का राजा मान रहे हैं। पर हम ये नहीं जानते, बड़े बड़े सिकंदर आए, बड़े बड़े राजा आए संसार में, और आकर गए, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहेगा मोर। बजले हरी हरी, बजले हरी हरी। क्यों पाप करते हैं? कौन पार्टनर होगा हमारा? कोई तेरे पाप का भाग न बांटनहार, कोई तेरे पाप का भाग न बांटनहार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। बजले हरी हरी, बजले हरी हरी। बहुत कम समय है और हमें सीखना है। क्या सीखना है? प्रेम करना। किससे? भगवान से। और भगवान से प्रेम कैसे सीखेंगे? वो भक्तों के संग में आकर, भक्तों की कथा में, जब भक्त कथा करते हैं, कथा में बैठते हैं, तब हम सुनते हैं, तो कानों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से हमारा भगवान से प्रेम होता है। गोपियों का कितना प्रेम था, कितना प्रेम था भगवान के लिए। रोज बुलाती थी कि मेरे घर चोरी करने आओ, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल के दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, झूठी साची बत्तियां सुनाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल के दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। ये हमारी ऐसी प्यास होनी चाहिए। और हमारे कान्हा, हमारे कृष्ण, हमारे कन्हैया कोई चोर थोड़ी है। वो तो गोपियों को उनका प्रेम देख करके उनके घर चोरी करने जाते हैं, इसीलिए वो माखन चोर है। कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में हम भगवान को याद कर सकते हैं। हमारा मन से कृष्ण को देना है जैसे गोपियों ने दिया। कोई भी स्थिति में हम आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं, हम आपको जोड़ने के लिए कह रहे हैं। कहीं भी हो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो, कि याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
और ऐसा ही गोपियों का प्रेम था, दिन रात कृष्ण का स्मरण। सिर्फ कृष्ण की बंसी बजती थी ना, तो इस बंसी में कितना जादू था। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, चर को अचर, अचर को चलिए बना दे। मुरली में जादू ऐसा, चर को अचर स्टैचू कर देता है और अचर को चर पत्थर को पिघाल देता है। ऐसा जादू था मुरली में। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, ब्रह्माणी रुद्राणी को भी अपना पति बुला दे। ब्रह्माणी यानी ब्रह्मा की पत्नी, रुद्राणी यानी शिव जी की पत्नी, उसको भी अपना पति बुला दे। भूल जाती है जब कृष्ण से प्रेम, जब कृष्ण की बंसी की ध्वनि बजती है। तो हम तो यहाँ पर भगवत गीता की महिमा के बारे में सुन रहे हैं। तो भगवत गीता का ब्रांड एम्बेसडर भगवान ने बनाया अर्जुन को। ब्रांड एम्बेसडर यानी जैसे मारुति कंपनी है तो वो अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है और कहती है आप टीवी पर एड करो, आप एड करो तो हमारी मारुति बिकेगी। इसी प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और कह दिया कि अर्जुन तुम ये ऐलान कर दो, अपि चेतस दुराचारो भजन्ते मां अनन्यथा साधुरेव सम्मन्यन्ते सम्यक् व्यवस्थितो हि सन्। अपि चेतस दुराचारो, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, डॉन से डॉन भी व्यक्ति अगर मेरी शरण में आ जाता है अर्जुन, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत डॉन से धर्मात्मा बन जाता है। तुम ये ऐलान कर दो न मे भक्ता प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं होता। गीता में भगवान ने अर्जुन को कह दिया। अर्जुन ने कहा, मानो अर्जुन ने आप ही बोल दो, मैं क्यों बोलूं? तो भगवान कहते हैं मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं, परंतु मेरे भक्त ने की हुई प्रतिज्ञा जो है मैं उसको नहीं तोड़ता, इसलिए तुम ऐलान करो। तो भगवत गीता में बहुत सारी बातें हैं जिनको हम समझे, पर समय का क्योंकि अभाव है, हो चुके हैं आज 5 मिनट है, हो गया, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं, पर इतना समझिए कि हमें रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जब हम गीता को पढ़ते हैं तो हम कृष्ण से बातें करते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि हमारा ये गीता जयंती का मैराथन महीना चल रहा है कि इस्कॉन का एक प्रयास होता है, हमारे गुरु महाराज का आदेश है क्योंकि लोग नरक की तरफ दौड़ रहे हैं, उन्हें बचाना है, इसलिए भगवत गीता घर घर में होनी चाहिए। तो मेरी प्रार्थना है जिनके पास नहीं है वो भगवत गीता लें, क्योंकि आज डिस्काउंट है, आखिरी दिन है, आज गीता जयंती का आखिरी दिन और डिस्काउंट है। 250 रुपए की भगवत गीता आज 180 रुपए में, और कोई व्यक्ति भगवत गीता लेकर के दान भी कर सकता है, किसी को भी गिफ्ट दे सकता है, हॉस्पिटल में, बर्थडे पार्टी में। जो व्यक्ति एक गीता दान करता है उसको एक कपिला गाय दान करने का फल मिलता है। और कोई व्यक्ति यहाँ पर जैसे आए हैं तो अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी यहाँ भगवत गीता दे करके उनको अपने हाथ से यहाँ दान करवाइए, क्योंकि कई भक्त यहाँ पर गीता तो लेना चाहते हैं पर बेचारे वो खरीद नहीं सकते। तो कोई अगर आप में से धनवान है, कोई धनराशि दान कर सकता है मंदिर की सेवा समझ करके, तो भगवत गीता लीजिए और अपने हाथों से यहाँ दान कीजिए। तो मेरी सबसे प्रार्थना है हमारे इस गीता मैराथन में भाग लीजिए और गीता बांटिए। हमारा ये प्रयास है
कि हमारे हर घर घर में भगवत गीता पहुंचे, हर गांव में गीता पहुंचे। तो आपसे निवेदन है, यहाँ पर भगवत गीता आज आखिरी दिन है, 180 रुपए में मिलेगी। आप ले सकते हैं, इसको दान दे सकते हैं और उसके बाद आप प्रसाद देंगे। एक बार अगर आप गीता लेते हैं और एक बार अगर आप भक्त बन गए तो हमेशा आप मंदिर आएंगे और आपको प्रसाद मिलेगा। कितना बेनिफिट है। कोई कहता है अरे भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने तो फ्री में दी, आप तो पैसे ले रहे हो। नहीं, हम सिर्फ वो कुरुक्षेत्र में दी थी ना, हम सिर्फ कोरियर चार्ज ले रहे हैं। आज पेपर इतना महंगा हो गया है, सिर्फ पेपर चार्ज है। तो आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ महंगी है गीता, उसको लीजिए और दान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की।